रामपुर पहुंचे सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव आजम खान से जेल में मिले और बाहर निकलते ही कई बड़े सवाल उठा दिए। दावा किया आजम बेहद तकलीफ में हैं। उन्हें जमीन पर लिटाया जा रहा है। दवाइयों और जरूरी सुविधाओं को लेकर भी चिंता जताई। बात यहीं नहीं रुकी। जौहर यूनिवर्सिटी पर शिवपाल ने कहा कि 2027 में सपा की सरकार बनी तो छोटे कर्मचारी से लेकर बड़े अधिकारी तक यूनिवर्सिटी के साथ गलत करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। शिवपाल ने दावा किया कि 2027 के चुनाव में भाजपा को हराकर सपा की सरकार बनेगी। रामपुर से रेड हैंडेड समाचार पत्र के लिए साजिद खान के साथ इकबाल खान की रिपोर्ट। फिर पूछ लेना, तो कुछ शरारती लोग हैं जिन्होंने झूठे मुकदमे लगाए। आजम खान साहब को किस तरीके से चुनाव में किस तरीके से बेईमान कोई हरा सकता है? यहाँ अब्दुल्ला कोई हरा सकता है, आजम खान को कोई हरा सकता है, उनकी पत्नी को कोई हरा सकता है? जी बताओ। एक यहाँ सांसद आया और कैसे यहाँ की जनता ने जिता दिया है? केवल उनके नाम से ही तो जिताया। आजम खान साहब के नाम से ही तो जिताया। तो इसलिए देखिए, इतने आजम खान साहब यहाँ पॉपुलर हैं और कितना देखिए यहाँ पर काम कराया। जब मंत्री थे आजम खान साहब ने रामपुर की शकल को बदल दिया था, शकल को बदल दिया था। रोडें देख लो, यहाँ के बिल्डिंगें देख लो, कितना काम करा दिया था। बताओ, आज तक इन लोगों ने, इन बेईमानों लोगों ने, चाहे भीएम हो, चाहे कमिश्नर हो, चाहे कोई अधिकारी हो, बताओ यहाँ तक कि घास तक तो कटवाई नहीं, कोई काम किया है? अच्छा बता लो, कितना बजट समय ला करके यहाँ कितना विकास करा दिया था। यहाँ की शकल पूरी कितना अच्छा बना दिया था रामपुर। लोग यहाँ पर पूरे लोग देखने आते थे, इस नक्शे को देखने आते थे। और एक नहीं, यूनिवर्सिटी को तो पहुंचाया, स्कूलों को, कॉलेजों को कितने बच्चे पढ़ते थे कॉलेजों में, जिनमें पढ़ते थे कितनी कम फीस, फ्री फीस, ऐसी शिक्षा यहाँ दे रहे थे। तो उसका क्या हाल किया है? तो हम तो कहेंगे ऐसे जो अधिकारियों ने जो पाप किया है, तो कहेंगे कि हम लोग सरकार बनने के बाद जो इन्होंने पाप किया है तो इनकी सजा जरूर इनको मिलनी चाहिए। संदेश भेजा है आपके? हमारे लिए कहा पूरे प्रदेश में घूम के सरकार बनाओ। और अपने चीजों को लेकर जो चीजें चल रही हैं, चाहे जौहर विश्वविद्यालय की हो, चाहे जौहर, इसलिए तो आए हैं यहाँ, प्रेस कर रहे हैं, बचाना है, इसे बचाना है। यहाँ के देखिए जो हमने बात करी है, VC साहब से लेकर डीन साहब से लेकर के यहाँ पर सभी प्रोफेसर से बात करी है। शिवपाल जी आजम का बात करी है, उनका मनोबल बढ़ा हुआ है और और हम लोग बिल्कुल इस यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए पूरी समाजवादी पार्टी, हमारे अखिलेश भी और सभी लोग इस यूनिवर्सिटी को बचाएंगे। यूनिवर्सिटी को बचाना है या 2027 के चुनाव को लेके वोट हासिल करना मुस्लिम, उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, वोट भी सब जानते ही हो आप लोग, सब वोट समाजवादी पार्टी को। ये तो बेईमान है सरकार, तो बेईमानी से भी लड़ना, आपकी बात बेईमानी से लड़ना है। 2027 में क्या MIM से गठबंधन करेगी समाजवादी पार्टी? अब वो हमारे सभी राष्ट्रीय नेताओं के ऊपर है। जो भी राष्ट्रीय नेता होते हैं ना, वो ही बात करते हैं।
तो करें ना, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से जिसे बात करनी है राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करें। ये जैन जी का जो इस वक्त आंदोलन चला है, जिसमें आपने देखा सरकार को भी धोखा दिया, अब सभी राजनीतिक दल जो हैं वो इस नई जनरेशन की तरफ आकर्षित हैं। और जैन जी और छात्रों ने, नौजवानों ने जौहर अहंकार यूनिवर्सिटी पे आपके अहंकार आने के पीछे अहंकार क्या उनको आकर्षित करना अहंकार है? देखिए, अहंकार सरकार का दूर कर दिया, घमंड दूर कर दिया। अगर छात्र नौजवान निकल पड़ेगा तो यूनिवर्सिटी के भी अब शुरुआत हो जाएगी। जिस समय बिल्कुल शुरुआत हो जाएगी, बिल्कुल शुरुआत हो जाएगी। पूरे समाजवादी पार्टी और हम पूरे छात्रों को, प्रदेश के छात्रों को, जीएनडी के छात्र हो चाहे कोई छात्र हो, उनका सबका सहयोग लेंगे, सबका सहयोग लेंगे छात्रों का। और पूरे समाजवादी पार्टी के लोग भी इसमें सहयोग करेंगे, पूरा सहयोग करेंगे, यूनिवर्सिटी को बचाएंगे। शिपाली जेल में उनकी हालत की अगर बात करें, उनके स्वास्थ्य की बात करें तो कोई तकलीफ जेल में उन्होंने बताई, अपनी तबीयत कुछ बताई, कैसी रह रही है उनकी? देखिए, तकलीफें तो बहुत हैं, बहुत तकलीफें हैं। अब इसका तो बयान तो नहीं करेंगे अभी। सर कुछ बातें बता सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे राजनीतिक अब देखिए इतने बड़े लीडर जमीन पे लिटाया जा रहा, जमीन पर लिटाया जा रहा, दवाइयों का कोई इंतजाम नहीं, और यहाँ तक कि कपड़े से लेकर के सभी जो सुविधाएं जेल में होती हैं, जो विधायकों को और इनको जो सुविधाएं होती हैं, इतने सीनियर लोगों को तो वो नहीं मिल रही। तो विधानसभा में आप विपक्ष में हैं, तो क्या इन सब चीजों को अवगत कराएंगे? हाँ बिल्कुल कराएंगे, लेकिन ये जो सरकारें हैं जो भारतीय जनता पार्टी की, ये अंधी भी हैं, बहरी भी हैं, भ्रष्ट भी हैं और बेईमान भी है। लेकिन विपक्ष समाजवादी मुंगेरी लाल के सपने देख रही है सरकार बनने से, इसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, अब की बार 2027 में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हरा करके उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। अच्छा शिवपाल जी, क्या आजम खान साहब समाजवादी पार्टी से नाराज थे? आप क्या उनको मनाने के लिए आए 2027 चुनाव को लेकर के? वो नाराज ही नहीं, कभी नाराज नहीं हुए। बताओ तो। जिस तरह से जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर के प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन उनकी नाराजगी कहीं ना कहीं देखी जा रही थी कि समाजवादी पार्टी उनके साथ नहीं थी, क्योंकि काफी देर बाद सपा के विधायक और सांसद यहाँ पर आए, तो क्या कहेंगे आप, क्या उनको मनाने के लिए आए हैं? नहीं, देखिए सांसद भी आए और समाजवादी पार्टी के लोग भी आए, धरना प्रदर्शन में वो शुरू दिन से ही आए हैं। शिवपाल जी, रामपुर में भी समाजवादी में दो फाड़ नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? शिवपाल जी, रामपुर में समाजवादी पार्टी में अभी भी दो फाड़ नजर आ रहे हैं। कोई फाड़ नहीं, कोई फाड़ नहीं। सांसद जी अलग है, ये आप लोगों की बातें हैं, सांसद ग्रुप अलग है, आप लोगों की बातें हैं।